गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे PA1 एग्जाम के लिए। इसका रिवीजन दोनों लेसन का करना है। जो आपको PA1 में क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार से आ सकते हैं वह हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, ये इसमें हमने पढ़ा, इस लेसन में क्या पढ़ा, भाषा क्या होती है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, लिपि क्या होती है, व्याकरण किसे कहते हैं, ये इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं, वह साधन है। कौन सा साधन है वह? भाषा। भाषा के जरिए अपन अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। तो आपको ऑप्शन में कुछ दिया होगा, भाषा दिया होगा, उसके अलावा कुछ और दिया होगा, तो आप सिर्फ भाषा में टिक करेंगे। लेकिन इसको पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से सेंटेंस को कि क्या लिखा हुआ है, तब आप टिक करेंगे। ऐसे ही बस आंख बंद करके बस देखे, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करिएगा, आराम से पढ़ के फिर समझ के फिर टिक करना है इसको। और आप लोग स्वयं करेंगे इसको, मम्मी पापा से नहीं करवाना है, मम्मी पापा का सहयोग नहीं लेना है पेपर करने में, क्योंकि जब आपका स्कूल चालू हो जाएगा तब आपको फिर टेस्ट होंगे तो नहीं बनेंगे आपसे। इसलिए आप अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए अच्छे से, लेसन को रीड करिए दोनों 1 और 2 को, और उसके अभ्यास कार्य को भी अच्छे से रीड करिए। 3-4 बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा कि क्या क्या है, और आपसे अच्छे से पेपर बन जाएगा। ज़्यादा लेसन नहीं है, 2 ही लेसन है, तो उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप लोग, और तब आपको मम्मी पापा की ज़रूरत नहीं रहेगी पेपर देने में, खुद से कर लेंगे सारी चीज़ें। फिर देखिए, कहीं ये भी पूछ सकते हैं आपको कि ये म्याऊं म्याऊं किस जानवर की आवाज़ है, तो 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, बिल्ली या एक और कोई सा, तो आप किसका करेंगे? बिल्ली का। या बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, तो म्याऊं म्याऊं। या मुर्गे की आवाज़ कुकड़ू कू, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फिर आगे देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं ये पूछ सकते हैं आपको। तो भाषा के कितने होते हैं रूप? 2। तो आप 2 जहाँ लिखा रहेगा उसको टिक करिएगा। 2 लिखा रहेगा, 3, 4 कुछ भी लिखा रहेगा तो आप सिर्फ 2 को ही टिक करेंगे। अब कौन कौन सी भाषा होती है? मौखिक और लिखित। अब जैसे वो पूछेगा कि मौखिक भाषा क्या होती है, तो मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसको सुनता है तो वो क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई। और ये देखिए, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वह कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। तो ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये पूछेगा कि जब आप अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं तो वह कौन सी भाषा हुई, तो 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, मौखिक की लिखित, तो आप मौखिक में टिक करेंगे, लिखित में नहीं। फिर देखिए, ऐसा जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर उसका अर्थ समझते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप। तो इसमें भी 2 ऑप्शन आएंगे, लिखित या मौखिक, तो आप लिखित में टिक करिए। लेकिन आपको ये दोनों सेंटेंस पढ़ना जरूरी है कि लिखा क्या है। दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा सा चेंज है, इसलिए कंफ्यूज होकर बच्चे गलत निशान लगा सकते हैं। तो अगर आप पहले से इस लेसन को पढ़े रहेंगे तो आपको उस समय दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से कर लेंगे आप क्वेश्चन का आंसर। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेसन को आप 3-4 बार रीड करिए, दोनों लेसन को, उसके अभ्यास कार्य को भी रीड करिए, पढ़िए, समझिए। अभी आपके पास समय है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब ये देखिए, आगे ऐसे क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं कि मान लीजिए पूछा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो 2 लिपि का नाम लिखा रहेगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी की गुरुमुखी, या देवनागरी की फारसी, या रोमन, कुछ भी लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और संस्कृत की भी देवनागरी ही है। तो ये आप पढ़े रहेंगे तब तो आपको बनेगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको कि देवनागरी कौन सी लिपि, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि होती है। मान लीजिए ये पूछ लिया, भाषा को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं।
उसके साथ दूसरा ऑप्शन भी कुछ रहेगा, लेकिन आपको लिपि में ही टिक करना है। फिर देखिए यहाँ व्याकरण, तो व्याकरण क्या करता है, शुद्ध करने के लिए व्याकरण के नियमों का प्रयोग किया जाता है। दोनों वाक्य दे देखिए, 2 वाक्य लिखे हैं, गाजर खा रहा है खरगोश, बच्चा रहा पर है पुस्तक। इसमें व्याकरण का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ये अटपटा है और पढ़ने में भी स्पष्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है। और जब हमने इसमें व्याकरण का प्रयोग किया तो देखिए, खरगोश गाजर खा रहा है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये आपको अच्छा लगा ना पढ़ने में, क्योंकि ये अच्छा लगा, ये गलत है और ये सही है। इसमें हमने व्याकरण का प्रयोग किया है, इसलिए यह शुद्ध बन गया। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कौन सा है, क्या कहलाता है, तो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में आप टिक करेंगे और एक और कुछ लिखा रहेगा उसके साथ, कहीं लिपि लिख दिया या कुछ भी लिख दिया तो उसको आप टिक नहीं करेंगे। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं हमारे राष्ट्र की भाषा कौन सी है, तो ये तो सबको पता है कौन सी भाषा बोली जाती है अपने राष्ट्र में, हिंदी। तो हिंदी में टिक कर लीजिएगा। या कभी पूछेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये 14 सितंबर 1949 मतलब 14 सितंबर 1949 और संविधान के अनुच्छेद में 343 मतलब 343 के अंतर्गत ये इसको राजभाषा घोषित किया गया था। ये आप पढ़ लीजिएगा इसको भी। अब कहीं पूछ सकते हैं कि पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आप किसको, गुजरात लिखा रहेगा, पंजाब लिखा रहेगा, तो किसको टिक करेंगे, पंजाब को, है ना। या गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है, तो अपन पंजाब गुजरात में से गुजरात को। तो ऐसे अपन देखेंगे कि क्या लिखा है, तो इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पता रहेगा कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। मराठी कहाँ बोलते हैं, कन्नड़ कहाँ बोलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपका अभ्यास कार्य भी आपको पढ़ना है। देखिए ये दिए हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले, इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी आ सकते हैं, आपको आएंगे इसमें से, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अब देखें, जैसे ये देखिए पंजाब की भाषा पंजाबी, गुजरात की गुजराती, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे कि पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ऑप्शन में 2 भाषा रहेंगी, पंजाबी गुजराती, तो एक टिक करेंगे आप पंजाबी। तो ये आप पढ़े रहेंगे तब आपको पता रहेगा कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। अब सेकंड लेसन देखिए, विभिन्न वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो विभिन्न वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वहां लिखा रहेगा कि वर्ण कहते हैं और वर्णमाला कहते हैं, 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि विभिन्न वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण में टिक नहीं करिएगा, वर्णमाला में टिक करेंगे। फिर देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है, वर्ण या अक्षर। तो ऐसा भी आपको प्रश्न बन सकता है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। वर्ण और वर्णमाला में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोनों के ये परिभाषा अच्छे से पढ़िएगा कि दोनों में क्या अंतर है ना। वहाँ वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों का जो समूह रहता है उसको वर्णमाला कहते हैं, और ये वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। अब पूछेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5 लिखा रहेगा तो उसको आप टिक नहीं करेंगे, 2 को टिक करेंगे, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर कितने होते हैं आपको पूछ दिया, तो ये 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 व्यंजन होते हैं। ये 33 इंग्लिश में बोलते हैं 33 को। ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं। फिर देखिए आगे, ये आगत ध्वनियां हैं, इनको भी देख लीजिएगा एक बार कि उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए
हिंदी में कोई लिपि चिन्ह नहीं है, इसलिए इनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। यह नीचे लगा बिंदु ही क्या कहलाता है? नुक्ता। नुक्ता कहलाता है। ये देखिए, ये लगा हुआ है ना, ये नुक्ता का चिन्ह है जो इसमें लगाया गया है। आगे देखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अभी हमने आपको बताया था ना कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3 और 4। तो आपको पता रहेगा, पढ़े रहेंगे तो पता चल जाएगा कि 2 होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो स्वर 12, 11, 15। तो 11 स्वर हैं, 11। तो इसको अपन टिक करेंगे। फिर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि अभी पढ़े थे ना स्वर और व्यंजन, तो उसको स्वर को किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको अपन जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। और जैसे ये दिए हैं, इनको भी ऑब्जेक्टिव में डाल के दे सकते हैं, जो कि आपने अभी देख ही लिया। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सब। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया क, स, अ। इससे कौन सा अक्षर बनता है, कौन सा वर्ण, इन वर्णों को जोड़ने पर कौन सा व्यंजन बनता है? तो श। जैसे त, र, अ, ये देख दिया कि इन वर्णों को जोड़ने पर कौन सा व्यंजन बनता है। तो 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप त, र, अ लिखा रहेगा तो इसको त्रा में वो करेंगे टिक। इसको मत टिक करिएगा, इसको करेंगे। फिर जैसे मान लीजिए ये दे दिया, इन दोनों में से कोई, ये श, र और अ दे दिया, तो श्र, ये तीनों मिलके क्या हुए? श्र, श्रमिक का। और ये 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप इसमें करिएगा, इसमें नहीं करिएगा। ऐसे आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको पूछा जा रहा है, क्या पूछा है इसमें। तो आसानी से आपको बन जाएगा। तो ये आपको पढ़ना है पूरा। आपको दोनों लेसन की रीडिंग करना है, अच्छे से 3-4 बार करिएगा। और अभ्यास कार्य को भी अच्छे से पढ़िए 3-4 बार, तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। और आप लोग हिंदी का टेस्ट रीडिंग और पोयम रेसिटेशन के लिए पार्ट 1 की पोयम को अच्छे से याद कर लीजिए। फिर उसको बिना देखे बोल के वीडियो बना के भेजिए। और उसके साथ ही रीडिंग के लिए पार्ट 2 के 1 पैराग्राफ देख के रीड करिए, पार्ट में देख के पढ़िए। और उसकी भी वीडियो उसी के साथ बना के दोनों वीडियो एक साथ भेज दीजिए 31 तारीख के पहले, क्योंकि आपको उसमें नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग नहीं भेजेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और पूरा आप सभी बच्चों को ये जरूरी है वीडियो भेजना, और क्योंकि इसमें आपको नंबर देना है। और अपनी अपनी कॉपी तैयार हो गई हो तो वो भी भेज दीजिएगा, उसकी भी वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेजना है। ये सब सभी को व्हाट्सएप नंबर हमने भेज दिया है, फिर से भेज दे रहे हैं। उसी नंबर पे आप ये सब भेजेंगे वीडियो। और गूगल क्लासरूम में जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें, क्योंकि PA1 एग्ज़ाम 31 तारीख से चालू हो रहा है। और वो सब उसका जो भी जाएगा क्वेश्चन वो गूगल क्लासरूम में ही जाएंगे, उसी में आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए जिनने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किए हैं वो कर लें। और जिनको कोई दिक्कत हो रही है क्लासरूम ज्वाइन करने में, गूगल क्लासरूम, तो वो ऑफिस में जाके 10 बजे से 1 बजे तक संपर्क कर सकते हैं ऑफिस स्टाफ से। वो लोग आपको बता देंगे कि कैसे ज्वाइन करना है, जिनको कोई दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में। और जिनसे हो जा रहा तो आसानी से कर लें। या फ़ोन करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पर फ़ोन करके पूछ लीजिए। जिनने ज्वाइन नहीं किया है कि हम कैसे ज्वाइन करें, नहीं बन रहा तो आपको बता दिया जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।